हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा भाग। पहला भाग पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि जो सर्वप्रथम खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता। जे रावी नदी के बायां तट था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, जॉन मार्शल के निर्देश में। यहाँ पर कई प्रकार के अवशेष मिले थे, उसमें से स्नानागार था। तो आज हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया कर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई गलती हो तो माफ़ करें। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़ रहे हैं, जिसमें से दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में, जो कि सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में है। ये सिंधु नदी का दायां तट पर है। मोहनजोदड़ो था मोहनजोदड़ो सिंधु नदी का दायां तट है, और जो हड़प्पा था वो रावी नदी का बाएं भाग पर था। और इसकी खोज 1922 में, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी, जिसे RD बनर्जी भी कहा जाता है, ने की थी 1922 में दयाराम जॉन मार्शल के निर्देशन में। इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की कब्रें नहीं मिली है, फिर भी इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। इसमें प्राप्त अवशेष, पहला अवशेष है अन्नागार। हमें मोहनजोदड़ो से भी अन्नागार मिला है, और हड़प्पा से भी अन्नागार मिला है। हड़प्पा का अन्नागार था जो सार्वजनिक स्थल था, जो दूसरा सबसे बड़ा था। लेकिन अन्नागार है ये मोहनजोदड़ो का ये सबसे बड़ा स्थल है। अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। इमारत यानी कि ये ऐसे इमारत है, ये अन्नागार, ये सबसे बड़ी इमारत है। दूसरा मिला स्नानागार, जिसे ग्रेट बोथ कहा जाता है। इसे स्नानागार मिला है, जो कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग टीले के पास है। इसे DD कोसांबी ने इसे स्नानागार की तुलना DD कोसांबी ने जो पुष्कर का कमल ताल है उससे की है। और जहाँ पर स्नानागार से हमें मातर देव की मूर्ति मिली है, मातर देव की मरण मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो में कांस्य की नृत्य रथ प्रतिमा मिली है। कांस्य की नृत्य रथ प्रतिमा ये मोम विधि से बनी हुई है, यानी कि पहले मोम बनाया था छोटा सा, फिर उसके द्वारा कांस्य को पिघलाकर नृत्य रथ नारी की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ से दूसरी बात, दाढ़ी मूछ युक्त मानव की पाषाण प्रतिमा मिली है। दाढ़ी युक्त है, पाषाण मूर्ति है। ये ध्यान केंद्रित मुद्रा में बैठा हुआ है, आंखें झुकी हुई है, आंखें जो नाक की ओर करा हुआ है, आधा सोल ओढ़ा हुआ है, नीचे से मूर्ति कटी हुई है। ये इसकी मूर्ति इसकी तुलना मंगोलियन पुजारी से की जाती है। ये मूर्ति देखने में बिल्कुल ऐसे दिखती है कि जैसे कि आज के प्रधानमंत्री PM नरेंद्र मोदी की तरह दिखाई देती है। दूसरे, जब महाविद्यालय के भवन मिला है, जहाँ के महाविद्यालय मिला मोहनजोदड़ो से, ये महाविद्यालय लगभग कुषाण कालीन है, जो कि इसे स्तूप टीला कहा जाता है, जहाँ पे विद्यालय संचालित होता था। तीसरी बात, हाथी का कपालखंड मिला है। मोहनजोदड़ो से हाथी का कपालखंड मिला है। तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली है। कपास का साक्ष्य मिला है। सर्वप्रथम कपास के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिलते हैं। इसके ये प्रमाण लगते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे। यूनानियों ने इसे हिंडन कहा है। कपास का क्या कहा है? सिंडन। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा है। कपास का प्रयोग सर्वप्रथम हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। बनावली से भी हमें कपास के साक्ष्य मिले हैं। और पांचवी बात यह, नगर 8 बार उजड़ा 9 बार बसा, यानी कि 8 बार उजड़ा 9 बार बसा, यानी कि 8 बार उजड़ा फिर उजड़ा फिर 9वीं बार ये बसा। जहाँ पर इसकी क्रमिक 7 स्तर पाए गए हैं, यानी कि इस प्रकार के इसके स्तर है। प्रथम स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इस प्रकार कुल 7 स्तर हैं। 5 स्तर किस में पाए गए हैं? कालीबंगा सभ्यता में 5 स्तर मिले हैं। जहाँ मानव कंकाल के साक्ष्य मिले, पश्चिमी टीला है ना, उसके पास उत्तरी दिशा में 37 नर कंकाल मिले हैं। जहाँ पर एक सभा भवन में मिला है, जिसमें 4 कतार में कुल 20 स्तंभ है, जिनकी 4 कतार हैं टोटल, उसके अंदर 20 स्तंभ बनाए गए हैं। सभा भवन मिला है। और पाकिस्तान सरकार ने मोहनजोदड़ो के ऊपर 10 रुपये का नोट भी जारी किया है। पाकिस्तान सरकार ने
मोहनजोदड़ो पर 10 रुपये का नोट भी जारी किया हुआ है। दूसरी बात 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को ने विश्व इसे वर्ल्ड हेरिटेज क्षेत्र में शामिल किया मोहनजोदड़ो को 1980 में। ये है पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव, जिसे जॉन मार्शल ने आदितम शिव या पशुपति का है। इसके ऊपर हमें 10 लिपि के साक्ष्य मिले हैं, 10 अक्षर मिले जो कि लिपि है, जहाँ पर मछली का चिन्ह है, मछली बनी हुई है। इस तरफ गेंडा है, इस तरफ हाथी है, इस तरफ भैंसा है, और जहाँ व्याघ्र है। ये मोहर है, इस पर ये 4 जानवरों के चिन्ह है, गेंडा, हाथी, भैंसा और व्याघ्र। ये तो बड़े बड़े हैं। और नीचे 2 हिरन की प्रतिमा है, हिरन की फोटो लगी हुई है। हिरन, एक हिरन तो साफ दिखाई दे रहा है, जो दूसरा हिरन है जो बिल्कुल कटा चुका है, जहाँ पर मूर्ति ये मोहर है जो टूटी हुई है, इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ पर एक चित्र कोरा, ये चित्र दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं मछली के। टोटली अगर इसमें पूछे, इसमें साधु बैठा है जिसे पशुपति शिव कहा गया है। इसे तांत्रिक मोहर भी कहा जाता है। यानी जो पशुपति शिव है, इसे पाकिस्तानी इसे क्या कहते हैं? तांत्रिक मोहर, तांत्रिक मोहर। यानी कि इसमें 4 तो जानवर ऊपर है, 2 नीचे, टोटल 6 और 1 मछली। अगर पूछे पशुपति शिव की मोहर में कुल कितने जानवरों का चित्र है, तो टोटल 7, गेंडा, हाथी, भैंसा और व्याघ्र। जब इतना होने के बाद अगली बात है कि जो स्नानागार था, स्नानागार जहाँ पर बता देता हूँ। ये मोहनजोदड़ो का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल था, जहाँ पर जहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई है, जहाँ पर भी सीढ़ियाँ लगी हुई है। ओके, जो इसकी कुल लेंथ है, लंबाई 49 फीट है, और ये चौड़ाई इसकी कितनी है? 23 फीट है। और जो इसकी गहराई है, टोटल 8 फीट गहराई है। यानी कि 49 फीट लंबाई, 23 फीट चौड़ाई, 9 फीट गहराई। जहाँ पर पास में कुछ मकान बने हुए हैं सिंधु सभ्यता की, जो स्नानागार है भरद, जहाँ पर कुछ मकान बने हुए, मकानों के पास में कच्ची ईंटों की क्या है? नालियाँ निकली हुई हैं पानी निकालने के लिए। ये किस काम में आता है? धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए, धार्मिक अनुष्ठान। स्नानागार किस काम में आता था? धार्मिक अनुष्ठान करने के काम आता था, जहाँ पुरोहित वर्ग निवास करता था। पुरोहित वर्ग के पास में, जहाँ पर जो मैंने सभा भवन बताया था, जिसमें 4 कतार में 20 भवन थे, जो स्नानागार के ही पास में ही है। और पानी निकलने के लिए, इसमें जो पानी को रोकने के लिए जो स्नानागार था, जो आज का स्विमिंग पूल बोलते हैं, जो वर्तमान में स्विमिंग पूल ठीक उसी तरह था। इसकी गहराई 8 फुट थी। इसको रोकने के लिए, पानी को रोकने के लिए, यानी कि पानी बाहर ना आने के लिए, इसके जिप्सम का प्रयोग, विटामिन्स का प्रयोग किया गया था। जिप्सम में विटामिन्स का प्रयोग किया गया था। आज हमने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल हड़प्पा, जहाँ भी इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने, R.D. बनर्जी है जिसने 1922 में की थी। दूसरी बात, इसे जॉन मार्शल ने स्नानागार को क्या कहा? विश्व का आश्चर्यजनक इमारत का है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।